गांव सैयद छपरा में इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय जुलजना घोड़ा निकालते हुए शिया समुदाय के लिए आज का दिन बहुत ही गम का दिन होता है। अंग्रेजी हिसाब से आज ही के दिन यानी 29 मई को इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 72 साथियों सहित शहीद कर दिया गया था। गफूर है प्यास का गफूर, आगे कटी है उल्टा है जिहाल है तबाह, सरवार का दौड़ी बहाल ज़ात, दौड़ी बहाल ज़ात, निफ्टी सुमो से कह के बता दे सरवार के जुलजना, सरवार के जुलजना मस्ताल में छोड़ आया है तन्हाई किया आस में बावफा, आस में बावफा घेरे है चार सिफ्त से सरवार के जुलजना, सरवार के जुलजना चौकार किया ज़मीन पे वो आसमां बेकार, ऐसे के रहवार, ऐसे के रहवार इस तरह उतरा ख़ाक पे सरवार के जुलजना, सरवार के जुलजना मस्ताल से फिर सरवार के जुलजना मस्ताल से के आने का घर में है इंतजार, हर दिल है बेकरार, हर दिल है पत्थर की लहड़ी पे मैं ताक रही हूँ सरवार के जुलजना, सरवार के जुलजना उठा सरों से साये दिल हुए धोनी, बच्चे हुए यतीम, बच्चे हुए यतीम अम्मा की मांग उजड़ गई, मैं हो गई तबाह, सरवार के जुलजना, सरवार के जुलजना यारा मिला दे मुझसे मेरे नूर को जालिम ने कत्ल कर दिया ज़हरा के लान को, जालिम ने कत्ल कर दिया ज़हरा के चैन को। मैं क्या बताऊं किसलिए ख़ैमों से दूर तक, मैं क्या बताऊं किसलिए ख़ैमों से दूर तक, मैं क्या बताऊं किसलिए ख़ैमों से दूर तक, मैं क्या बताऊं किसलिए ख़ैमों से दूर तक। मुड़ मुड़ के देखते रहे अकबर हुसैन को, जालिम ने कत्ल कर दिया ज़हरा के चैन को, जालिम ने शाखैन को, जालिम ने कत्ल कर दिया ज़हरा के चैन को, जालिम ने कत्ल। प्रोग्राम हमारा जो प्रोग्राम था वो इमाम हुसैन की शहादत के उन्वान से प्रोग्राम था, जिनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। ये मुहर्रम में मनाया जाता है, आज कैसे मनाया? ये इसलिए मनाया जा रहा है कि इसमें 2 तारीखें रखी गई हैं।
एक तो हम चाँद की तारीख के एतबार से मनाते हैं और एक हम जो है ना अंग्रेज़ी एतबार से मनाते हैं, क्योंकि उस समय साल ये है जिस साल यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई थी। तो ये जो दिन पड़ा था 29 तारीख का, 29 मई का, ये रोज़ा आशूर का दिन पड़ा था। इस वजह से इसी उन्वान से इस दिन जो है ना इमाम हुसैन की शहादत का रोज़ा मनाया जाता है। इसमें क्या पैगाम दिया आपने? इसमें हमने पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम दिया है कि देखो, शहादत अगर पेश की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं जाती, बल्कि अगर शहादत पेश की जाती है वो इंसानियत को बचाने के लिए की जाती है। उसमें ज़माने को ये बताया जाता है कि तो क्या है, भाईचारे के साथ किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहने के साथ साथ अपने माशरे को किस तरीके से बढ़ावा पेश करना चाहिए। इसमें कौन-कौन शहीद हुए थे? इसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे और उनका पूरा घराना शहीद हुआ था, जिसने दीन इस्लाम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अपने तमाम घराने को शहीद करा दिया था। क्या इमाम जंग के लिए गए थे या नहीं, इमाम हुसैन करबला में जंग के लिए नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन करबला में दीन इस्लाम को बचाने के लिए गए थे और पूरी इंसानियत को बचाने के लिए गए थे। ये आपका नाम? हमारा नाम मौलाना सैयद ज़िया अब्बास नकवी है। हम गांव सैयद छपरा के रहने वाले हैं। ये सैयद छपरा में कब से प्रोग्राम हो रहा है? ये एक कदीमी प्रोग्राम है जो हमारे बुज़ुर्गान जिसे करते हुए आए हैं, और ये मौसमी आशूरा के नाम से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। कितने दिन चलता है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम 3 रोज़ का प्रोग्राम हमारा होता है। ये 26, 27 और 28 तारीख में प्रोग्राम मनाया जाता है। इसमें कौन-कौन आते हैं मौलाना? इसमें हिंदुस्तान के जो मशहूर मारूफ़ उलमाए कराम होते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, और वो इंसानियत को एक पैगाम देते हैं कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और इमाम हुसैन का हदफ़ और मकसद क्या था। इसमें इमाम हुसैन का एक छोटा बच्चा भी सुना है शहीद हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक 6 माह का बच्चा था जिसका नाम जनाब अली असगर था, और वो भी इस इंसानियत को बचाने के लिए करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए थे। उसको क्यों शहीद किया बच्चे? क्योंकि यज़ीद का मकसद ये था कि हम इंसानियत को ख़त्म कर दें और इंसानियत को नेस्त नाबूद कर दें, बिल्कुल। क्योंकि यज़ीद का मकसद सिर्फ़ एक हुकूमत करना था। उसकी निगाह में ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी। सिर्फ़ वो चाहता था कि औरत बराए औरत होती है, और औरत को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसे ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इमाम हुसैन अपने पूरे ख़ानदान के साथ सरज़मीन करबला पर तशरीफ़ लाए, और इमाम हुसैन ने 6 महीने के बच्चे की क़ुरबानी को पेश करके दुनिया को बता दिया कि हमारा मकसद ज़ुल्म करना नहीं है, बल्कि इंसानियत को आबाद करना है।